हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज मैंने आर्टिकल पढ़ा है चाइना डेली के अंदर। आज मतलब 16 तारीख को, और उसी के संलग्न उसी से मिलती हुई कंपनी में आपको देने वाला हूँ कल के लिए और आने वाले पीरियड के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लगभग 14 से 15% से भी ज़्यादा जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसका सेल बढ़ा है चाइना के अंदर। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मतलब उनका जो एक्सपोर्ट है, कंटेनर के थ्रू जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें बहुत तेज गति आई है पर्सनल कंप्यूटर के अंदर। तो अगर उनके वहाँ पे तेज गति आई है, दूसरा उनके वहाँ पे कुछ और भी ज़्यादा रीज़न ऐसे हैं, उसकी वजह से मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। और वो आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो उससे संलग्न जो जो एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ बता रहे हैं, तो उसको देखते हुए मैंने अपने यहाँ पे इंडिया में ऐसी कौन कौन सी कंपनी है जो पर्सनल में, मतलब पर्सनल कंप्यूटर का मतलब मैं ज़्यादातर बोलना चाहूँगा उसके अंदर ज़्यादा पोर्शन हार्डवेयर का होता है और इंटरनल जो सीपीयू के अंदर होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। अब तो ऐसे कंप्यूटर निकल रहे हैं जिसमें सीपीयू होता ही नहीं है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो तो निकल ही गया है क्योंकि वो मॉनिटर के अंदर ही फिक्स कर दिया है, इतना छोटा बना दिया गया है। कहने का मतलब टेक्नोलॉजी के बाद में उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर सास्केन कम्युनिकेशन बहुत एक्सपर्ट है। जैसे वो चिप के अंदर और सेमीकंडक्टर में, वैसे नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर भी सास्केन है, ध्यान रखना मैं आपको बोल रहा हूँ। तो स्मॉल कैप के अंदर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है सॉफ्टवेयर के अंदर। दूसरा, अगर उनके अंदर इतनी डिमांड आई है और दूसरा के 1.5 साल से जो पूरा अभी मॉडिफिकेशन हो रहा है, जो स्लो डाउन था, अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनोवेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो भी इंडस्ट्री है उसको compete करना है अगर अपने कंपटीटर से, तो उनको ऐसी टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करनी ही पड़ेगी, ऐसी स्वीकारनी पड़ेगी। क्योंकि सब कंपनियां अब इस तरीके से ही एडॉप्ट करके उसको स्वीकार के नई नई शोध कर रही है, नया नया काम कर रहे हैं। तो अगर उस कंपेयर में हम उसके साथ में नहीं खड़े होंगे तो हम उनके सामने टिक नहीं सकेंगे, और हमारा बिजनेस है धीमे धीमे वो स्लो होता जाएगा, धीरे होता जाएगा। इसी के तहत जो भी किसी ने अपनाया उसको साथ में हमको कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करना है, तो हमको भी अपने बिजनेस में या व्यापार के अंदर वही टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा और अपने आदमियों को भी उसी हिसाब से ट्रेन करना पड़ेगा जो मार्केट को चाहिए वही, और जो मार्केट में चल रहा है पूरे विश्व के बाजार के अंदर। क्योंकि अब कॉमन एक कंट्री का तो मार्केट रहा नहीं, अब तो पूरा विश्व का मार्केट कॉमन हो गया है। तो इसी के तहत जो विश्व में हो रहा है उसके साथ में हमको कंधे से कंधा मिला करके अगर फाइट करनी है, तो हमको भी उनके साथ चलने के लिए सभी नई टेक्नोलॉजी को स्वीकारना होगा, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा तेज गति से। और आगे जाना तो आपको मालूम ही है, उनसे भी तेज काम करना पड़ेगा, तभी हम उनको फाइट कर सकें। और बीच में अभी लगभग 5 दिन ही हुए हैं, 5-7 दिन, हमारा एक्सपोर्ट के जो फिगर दिए थे कॉमर्स मिनिस्टर ने, वो भी पीयूष गोयल ने, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो उसको देखते हुए मैं आपको फिर बोलता हूँ कौन कौन सी कंपनी मैं आपको देना चाहूँगा। उसके अंदर सबसे पहले है विप्रो। विप्रो बहुत पॉजिटिव हो जाता है, खुलते ही बाजार में लेना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, घबराना नहीं है, विप्रो को लेना है। और अगर ऐसा हो तो आपको, अगर वो नीचे खुलता है तो थोड़ा राह देखना, वो प्रेशर मारेंगे उसमें, और अगर 1 आध घंटे में नीचे ले जाते तो वहाँ पे बाय कर लेना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि एफआईआई की हमेशा रणनीति होती है, जो अच्छी न्यूज़ होती है जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें वो एक दफ़े डरा देते हैं और उसमें नीचे ले जाते हैं, मतलब सेलिंग प्रेशर देते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर हम वॉल्यूम के साथ में उसको वॉच करेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि जब नीचे जाता है तब वॉल्यूम एकदम कम होता है, लेकिन जैसे ही लोग बाग ज़्यादा बेचने आते हैं तुरंत वो ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में जो भी फिगर रखे हैं वो विंडो खोलोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा। एक विंडो खोलेंगे अपन तो वो दिया होता है फैसिलिटी, उसके अंदर 5 जो सेलर है और 5 बायर के फिगर आते हैं, उसको हमको स्टडी करना है कि वो किस हिसाब से उसमें गेम कर रहा है। और अगर मैं स्टडी करके सामने बैठते हैं और हमको मालूम है कि इसके अंदर पॉजिटिव न्यूज़ है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसमें वो माल खाते हैं पहले, मतलब वो हमको चीटिंग करके, जिसको मालूम नहीं है, जो तैयारी नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, माइक्रो लेवल की तैयारी नहीं करता है, पूरे विश्व की जानकारी नहीं रखता है लेटेस्ट, तो उनको वो चीट करते हैं या उनको धोखा दे देते हैं, उनसे माल डरा करके गया 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 और हमको अभी नहीं चलेगा ऐसा करके वो उसको माल बेचने रख देते हैं और माल खाते हैं। और फिर 1-2 घंटे बाद में, दोपहर के अंदर 12 बजे बाद में, वो इतना शूटअप करते हैं कि 25 रुपये, 20 रुपये, 8 रुपये नीचे होता है वो तो कवर होता ही है, उसके ऊपर वो 20-25 रुपये चले जाता है। मतलब पूरे दिन का अगर मूवमेंट गिरूँ तो 30-30, 40-40 रुपये का मूवमेंट करते हैं। तो ये बात को मैं आपको जो रणनीति बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखना और समझ के करना, उतावल नहीं करना है हमको। तो विप्रो हो गया, उसका मैंने आपको भाव बता दूं, 640 का क्लोजिंग है उसका। और उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ एच सी एल टेक, ये सभी हार्डवेयर की कंपनी है ज़्यादातर। एच सी एल टेक्नोलॉजी बंद हुआ है 1330 में, उसको भी खुलते ही बाजार में लेना है, कोई इशू नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले 55-58 रुपये बढ़ा हुआ है, कोई इशू नहीं है। अगर हमारा 3 महीने की तैयारी है तो वो भी नीचे लावे तो ही लेने का है अपन को, लेकिन एक दफ़े स्टडी करना आप उसको।
उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा इसके अंदर बहुत बड़ा इसमें लिखा है चाइना ग्लोबल एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये आर्टिकल दिया हुआ है। उसके बाद में कंप्यूटर का, उसके बाद में मैं दूसरा आपको दूंगा सास्केन कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर है, चिप में है, सेमीकंडक्टर में है, और भी बहुत से छोटे छोटे सॉफ्टवेयर के अंदर है। उसके अंदर भी डिमांड आएगी, क्योंकि अगर जो हार्डवेयर के अंदर डिमांड आ रही है तो इसके अंदर भी आएगी। दूसरा स्क्रैप पॉलिसी, नितिन गडकरी साहब ने बार बार बोल रहे हैं। फिर ऑटोमोबाइल्स के अंदर, और फिर हर क्षेत्र में इंडस्ट्रीज के अंदर रिवॉल्यूशन आ रहा है, पावर के अंदर, फिर हाउसिंग के अंदर, सभी क्षेत्र के अंदर चिप और सेमीकंडक्टर यूज़ होता है। उसके तहत हमको लेना 1313 रुपये का इसका क्लोजिंग है, बहुत अच्छी कंपनी है। दूसरा वर्धमान टेक्सटाइल बहुत पॉजिटिव है। गवर्नमेंट इस बार बजट में, मैंने आपको 2 क्षेत्र बोले थे, उसमें टेक्सटाइल भी आता है, तो वर्धमान टेक्सटाइल हमको बाय करना है 2683 रुपये में। बहुत टाइम से दे रहा हूँ आपको ये वर्धमान, अभी से नहीं दे रहा हूँ, जब इसका 1600-1500 भाव भी नहीं था तब से 1700 से भाव से दे रहा हूँ, अभी 2683 तो हो गया है। उसके बाद में 54 रुपये बढ़ा हुआ है, फ्राइडे को ध्यान रखना, 54 रुपीज़ बढ़ा हुआ है, लेकिन हमको ध्यान रख के ही काम करना, और थोड़ा लंबा हॉरिजॉन्टल वो हमको नीचे का चांस देंगे एक, तब हमको बाय करना। उसके बाद में लास्ट में बताना चाहूँगा सीमेंस 2393 मतलब 2393 रुपये है, 33 रुपये बढ़ा हुआ है फ्राइडे को। और सीमेंस के अंदर जैसे रेलवे हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, इंडस्ट्री हुई, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इस सभी चीज़ों के अंदर जो इनकी मोनोपोली है सीमेंस की। और सीमेंस ने बीच में आर्टिकल मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा आपको, ऐसी सभी चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है। मैं आपको बहुत टाइम टू टाइम मैं तो बताता ही रहूँगा, लेकिन हमको भूलना नहीं है। उन्होंने अपने बिजनेस को सेग्रीगेट करने की बात करी थी, उससे होगा क्या, उनका फोकस ज़्यादा होगा अपने बिजनेस के ऊपर, और उसमें कहाँ कमी है, कहाँ पे उसको दुरुस्त करना है, कहाँ ठीक करना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से एरिया में ज़्यादा डिमांड आ रही है, कौन सी कंट्री में ज़्यादा है, कहाँ पे एशिया में है, यूरोप में है, चाइना में है, कहाँ पे है, इस टाइप का वो पूरी स्टडी करते हैं, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होती है। बताना चाहूँगा ये जर्मनी की कंपनी है, यहाँ पे उसकी पेरेंट कंपनी है, लेकिन बहुत ही अच्छी है। मैं इसको 20-25 साल से ज़्यादा से जानता हूँ। ये इंडस्ट्री के अंदर जो जनरेटर आती है वो भी पहले बहुत बनाती थी, पहले उसकी मोनोपोली उसमें ही थी, अभी भी है, लेकिन अब जनरेटर की मैं बोलना चाहूँगा धीमे धीमे उस पर फोकस कम किया है। इन्होंने फोकस ज़्यादा बढ़ाया है अभी रेलवे के ऊपर, इनोवेशन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, फिर आपको बोलना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के अंदर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये सब क्षेत्र में जो इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें ये पूरा फोकस करके काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले क्षेत्र के अंदर बहुत डिमांड है इसके अंदर, और डिमांड बढ़ेगी, उसके तहत मैं बोल रहा हूँ। तो 2393 में बाय करना है। थोड़ा नीचे आवे तो मैं बोलूँगा 2350 अपन मान के चलते हैं, 2350 में विदाउट फेल हमको बाय करना है 3-4 महीने के ओरिजेंटल है। दूसरा बोलना चाहूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और लास्ट में बोलूँगा, मेरे जो व्यूअर्स है पुराने, वो इसको शेयर करें मेरी वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाएं। दूसरा यही निवेदन करूँगा आपको कि कैसा लगा वीडियो आपको, इसके अंदर जो भी आपके व्यू है आप मुझे भेजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में, नए न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।